तो उद्वेलना होती है, क्या होता है, तो कांडक के रूप में एक एक अंतर्मूर्त में एक एक बड़ा बड़ा कांडक, पल्ले के असंख्यातवे भाग प्रमाण निषेक, क्योंकि एक समय में एक एक निषेक पड़ा है। यदि वो एक एक नष्ट होता तो कितना अंत कोड़ा कोड़ी सागर उतना फिर उतना काल लगता, ऐसा नहीं होता। वो बहुत यानी असंख्यात वर्षों में ही, छोटे काल में, सागरों की अपेक्षा वो छोटा है। तो ये सभी प्रकृतियाँ उद्वेलित होकर नष्ट हो जाती। असंख्यात वर्ष भी छोटा है, क्योंकि असंख्यात में भी असंख्यात वेरिएशन है। मिथ्यात्व के निषेकों में टर्न हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। हाँ, वो ऊपर हो गए नीचे हो गए। अभी जिसकी जितनी स्थिति, ऊपर जाने के लिए भी इसकी जो पूर्व की स्थिति थी, मान लेते उद्वेलना करते करते कम कर दिए उसने, परंतु उसकी जो स्थिति थी उसके समान अभी उसका, क्योंकि अलग हिसाब है। जब बंदी थी तो कितनी उसमें शक्ति स्थिति, व्यक्ति स्थिति अलग अलग होती है, क्योंकि हर बार उसको ऊपर संक्रमित कराओगे तो कोई भी कर्म सत्ता छोड़कर जाएगा नहीं। हर बार ऊपर ऊपर, तो हमारे पास अनादि का कर्म भी होगा। हर बार उद्वेलना किया, उत्कर्षण किया, हर बार उत्कर्षण किया, क्या ऐसा हो सकता है? इसकी बात छोड़ दो, इनकी बात छोड़ दो, हम किसी अन्य की बात करते हैं, सामान्य से मिथ्यात्व की बात करते हैं। अनादि मिथ्या दृष्टि है, उसने इतना कर्म एक समय में बंधा और सत्ता में पड़ा है। तो हमने सुना है कि कर्म का उत्कर्षण भी होता है, नए बंध के साथ वो ऊपर भी चढ़ता है। तो ऐसा होगा ना, इसका बंध के साथ ऊपर चढ़ा, फिर नीचे आते आते फिर और नया बंध होगा तो और ऊपर चढ़ा, तो ऐसे कर्म पड़े रहेंगे अनादि के हमारे साथ? नहीं। जितनी उसकी बंदी थी ना 70 कोड़ा कोड़ी के अधिक, जब उतना काल बीत गया है तभी उसका उत्कर्षण नहीं हो सकता। जब बंधे हुए के समय से लेकर 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक ही वो मिथ्यात्व का कोई कर्म अपनी सत्ता में रह सकता है, उससे अधिक काल नहीं। वैसे तो कितने नष्ट ही हो जाते हैं, फिर भी यदि रहेगा तो उतना ही रहेगा। अब जब संक्रमण का प्रकरण आएगा तब हम उसको याद करेंगे। अभी तो हम यहाँ वेदक काल किसको कहते हैं, उपशम काल किसको कहते हैं, वो देखा हमने। और उद्वेलना होती है ने क्या होता है, तो कांडक के रूप में वो नष्ट हो जाते हैं और मिथ्यात्व रूप संक्रमित हो जाते हैं। इसको निर्जरा नहीं कहेंगे, ये मिथ्यात्व रूप संक्रमित हो गए हैं। मिथ्यात्व तो जब उदय चल रहा है उसका प्रदेश वो कायम है। प्रदेश जो सम्यक मिथ्यात्व है, सम्यक प्रकृति रूप थे, वे ही प्रदेश यानी वे ही कर्म परमाणु अभी मिथ्यात्व कहलाएंगे, क्योंकि उसका अनुभाग बढ़ गया है। संक्रमित हुए ने क्या हुआ, उसका अनुभाग घटकर ये प्रकृतियाँ तैयार हुई थी, उसका अनुभाग वापस मिथ्यात्व जैसा हो गया। नया बंध भी वहाँ हो रहा है और वहाँ मिथ्यात्व प्रकृति पड़ी है, उस रूप उसके उद्वेलना होती है। इसको कहते हैं उद्वेलना होती। ये बात ख्याल में आई?